आज की क्लासेस में हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में समझेंगे। एक्सपेंसेस का हिंदी होता है व्यय। अभी तक हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में क्या समझते थे? तो अभी तक हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में समझते थे जो हमारे जेब से जो भी पैसा गया, जो भी पैसा बाहर गया, हम लोग उसको क्या समझते थे? एक्सपेंसेस। अब हमने दुकान पे गया, नाश्ता किया और हम अपने पॉकेट से पैसे दिए, हमारा ये खर्चा, एक्सपेंसेस। हमने ट्रेन से सफर किया, टिकट कटाए, पैसा दिया, खर्चा। हमने रेंट पे रह रहे हैं, रेंट का पेमेंट किए, खर्चा। हमने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, ये हमारा खर्चा। तो अभी तक जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसको हम लोग ये समझते थे, जो हमारे जेब से या पॉकेट से जो भी पैसा गया वो हमारा खर्चा है, तो हम लोग उसको गलत समझते थे। आज की क्लासेस में हम लोग यही समझेंगे कि अकाउंटिंग टर्म के अंदर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर उस एक्चुअल मीनिंग क्या है एक्सपेंसेस का, और हम कब इस एक्सपेंसेस को बुक्स के अंदर, बिजनेस के बुक्स के अंदर हम लोग उसको एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। आज की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है हमारा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का हिंदी होता है बाबू व्यय। हम उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेरे जिसमें 2 साल का इन्वॉल्वमेंट होता है। बुक्स के अंदर आपको कैलेंडर ईयर भी दिया जा सकता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर भी दिया जा सकता है। चाहे कोई भी ईयर दिया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ईयर। तो ठीक है, हम एक मान के चलते हैं जो हमारा अकाउंटिंग ईयर अभी कौन सा है, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। अकाउंटिंग ईयर हमारा है 2024 से 2025। ये हम लोग माने हैं, अभी चल रहा है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं। 2024 और 25 के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से समझिए। कोई बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस का नाम क्या था? रामू मोबाइल सेंटर। क्या था? रामू मोबाइल सेंटर। 1 अप्रैल को 1/4/2024 को हमने क्या किया? आज हमें एक्सपेंसेस के बारे में समझना है, तो मैं एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा आपको डिटेल बात करना चाहता हूं। जो आज के बाद आप लोग एक्सपेंसेस का मीनिंग प्रॉपर जो अकाउंटिंग टर्म में यूज होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जो यूज होता है, उसे हम लोग समझ जाएंगे। और आज के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस यहाँ पे 1% का भी आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा क्लास लंबा चल सकता है, ठीक है। 1/4/2024 को, चलिए हम लोग तो एक चीज तो नॉर्मल सारे यूज करते रहते हैं, मोबाइल। उस मोबाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल के लिए हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो 1/4/2024 को हमने मोबाइल रिचार्ज करवाया। नॉर्मल हम लोग कितने महीने का प्लानिंग लेते हैं? 3 महीने का प्लान लेते हैं। तो 3 महीने का हम लोग प्लान लिए, 3 मंथ्स का। और ये 3 मंथ्स हमारा कब तक चलेगा? तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का हमारा प्लान चलेगा। इस 3 महीने के लिए जो हमने मोबाइल का रिचार्ज करवाया था बाबू, ये 600 रुपया का रिचार्ज करवाया था। हमारे पॉकेट से पैसा कितना गया था जेब से? 600 रुपया। तो हम लोग क्या बोले, जो मोबाइल एक्सपेंसेस मेरा कितना हो गया? 600 रुपया। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो 1 अप्रैल को आपने रिचार्ज करवाया, 1 अप्रैल को आपका मोबाइल का खर्चा कितना हुआ? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? सर 600 रुपया खर्चा होगा। मेरे पॉकेट से पैसा 600 रुपया गया, मैंने मोबाइल रिचार्ज करवाया, 3 महीने के लिए रिचार्ज करवाया।
अब हम लोग 3 महीने तक बात कर सकते हैं, 3 महीने तक हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो आज के डेट में मैं आपसे पूछूं तो आज के लिए मोबाइल का खर्चा क्या हुआ, तो जनरली आप लोग क्या बोलेंगे, 600 रुपया। लेकिन अकाउंटिंग यदि देखा जाए, अकाउंटिंग कंसेप्ट के यदि दुनिया में, तो मैं बोलूंगा जो हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। ठीक है, मैंने पॉकेट से 600 रुपया गया, लेकिन मोबाइल एक्सपेंसेस के नाम पे आज के डेट में 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। क्यों? तो आज मैं आपसे बता रहा हूं, जो मेरा 1 अप्रैल को मोबाइल एक्सपेंसेस हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। आगे हम फिर समझेंगे। मैं आपसे बोलूं, जो अप्रैल महीना एंड हो चुका है, आज 30 अप्रैल है, महीना के लास्ट डे, शाम में इवनिंग में मैं आपसे बात कर रहा हूं। थोड़ा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रॉपर तरीके से एक्सपेंसेस का मीनिंग थोड़ा समझिए। 4 ही तो बेस है, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और इनकम। ये 4 चीज को हम लोग समझ जाएंगे तो अकाउंटिंग में हमें दिक्कत कहाँ है। एक्सपेंस मैं अप्रैल के आज लास्ट डेट है, लास्ट तारीख है, एंड है, मैंने आपसे पूछा बताइए, अब बाबू बताइए जो मोबाइल का खर्चा 1 महीने का कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? अब आप बोलेंगे जो मोबाइल का खर्चा कितना हुआ, तो 600 रुपया का हमने प्लान डलवाया था, इसका वैलिडिटी था कितना, 3 महीने का, तो 3 से हमने डिवाइड किया, तो मैं आप बोलेंगे जो सर 200 रुपया मेरा मोबाइल का खर्चा हुआ, 200 रुपया मोबाइल का खर्चा हुआ, तो 400 रुपया क्या हुआ आपका। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो ऐसा पैसा जिसका हम बेनिफिट प्राप्त कर चुके हैं, एक्सपेंसेस हुआ। ऐसा पैसा या ऐसा मनी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं, ऐसा वैल्यू जिसका हम बेनिफिट प्राप्त कर लिए हैं बिजनेस के अंदर, ये हमारा क्या बन गया, एक्सपेंसेस बन गया। क्यों? क्योंकि हमने रिचार्ज करवाया था 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए जब रिचार्ज करवाए थे तो 1 महीना हमने उसका बेनिफिट प्राप्त कर लिया, और जब हम उसका बेनिफिट प्राप्त कर लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक्सपेंसेस। लेकिन बाकी 2 महीने के लिए, बाकी 2 महीने के थोड़ा पिछले क्लासेस का आप जाइए, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे बताया था एसेट्स का। हम लोग एसेट्स कब बोलेंगे, तो मैंने बताया था कि एसेट ऐसा वैल्यू या ऐसा पैसा, मनी टर्म में हम वोटिंग करते हैं, तो ऐसा पैसा जिसका हमें फ्यूचर में भविष्य में बेनिफिट प्राप्त करना है। तो भविष्य में बेनिफिट प्राप्त करना है, हम महीने के लास्ट डेट में 30 अप्रैल को यहाँ पे, तो आप बताइए हमें कितना महीने का बेनिफिट प्राप्त करना है, 2 महीने का। तो ये 2 महीने का हमारा कितना हो गया, 400 रुपया। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं अप्रैल के लास्ट डेट में जो 200 रुपया का हमारा मोबाइल एक्सपेंसेस खर्चा है, और ये 2 महीने का हम लोग बोल सकते हैं प्रीपेड मोबाइल एक्सपेंसेस के नाम से। इसका नाम दे देंगे क्या बाबू, प्रीपेड, यानी हमने पहले पेमेंट कर दिया है। किसके रिगार्डिंग, तो मोबाइल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। तो ये हमारा आज के डेट में क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। अब यदि यही क्वेश्चन हम आपसे जब पहली बार पूछे थे, जो 1 अप्रैल को आपका 600 रुपया जो आपके पॉकेट से गया, क्या ये आपका एक्सपेंसेस है, तो अब आपका जवाब हो जाएगा कि सर इसका तो हम कुछ अभी बेनिफिट प्राप्त किए ही नहीं है। जब हम कुछ बेनिफिट प्राप्त किए ही नहीं है तो ये एक्सपेंसेस हुआ कहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एसेट हो जाएगा। अब कंटिन्यू वैसे ही आप थोड़ा, अब हम और एग्जांपल आपको ले रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनते चले जाइए। हमारा हुआ, हम 3 महीने का मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, तो हमारा ये हुआ आपका अप्रैल, ये हुआ मई,
ये हुआ जून, ये हुआ जुलाई, ये अगस्त, ये हुआ सितंबर, ये हुआ अक्टूबर, ये हुआ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये हमारा मार्च कब आ गया? 2025। यानी 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 24 और 25। कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत ही टेक्निकली कॉन्सेप्ट है और ये जब समझ लीजिएगा तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैंने मोबाइल रिचार्ज किया, अब हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा 31 मार्च को क्या बनता है बाबू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इकतीस मार्च को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं पहला, छोटे बच्चे की तरह समझ रहे हैं। तो 31 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हम लोग क्या बनाते हैं वो? बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले भी हम लोग 3 काम करते हैं। पहला, हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला जो रिकॉर्डिंग का जो हमारा स्टेप है उसको हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री से हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इस ट्रायल बैलेंस से हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बनाते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारा जो आउटपुट होता है वो होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो इनपुट क्या होगा? तो इसके अंदर जो इनपुट होगा, ये इनपुट होगा एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस और इनकम, तब हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ये पूरे साल के अंदर बताएगा जो हम पूरे साल में कितना कमाए या कितना बुराए, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट हमें बताता है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारे पास कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज, कितना एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने क्या किया पूरे, अब मोबाइल रिचार्ज मैंने जब करवा लिया 600 रुपया का, तो यहाँ पे भी मैंने 600 रुपया का रिचार्ज करवाया। फिर मैंने क्या करवाया, जून में भी रिचार्ज करवाया। तो जून का वैलिडिटी कहाँ तक रहेगा? जून में जब मैंने करवाया तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर मैंने सितंबर को भी रिचार्ज करवाया, तो ये सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। फिर मैंने दिसंबर को मैंने रिचार्ज करवाया 31, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च। अब मैंने कितना का रिचार्ज करवाया? तो ध्यान से देखिए, इस पीरियड के अंदर 3 महीना के लिए 600, इस 3 महीना के लिए 600, इस 3 महीना के लिए 600 और इस 3 महीना के लिए 600। तो मैं आपसे पूछूं, जो अब मोबाइल का एक्सपेंसेस बताइए जो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए मोबाइल एक्सपेंसेस मेरा कितना हुआ? क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमें कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, मोबाइल एक्सपेंसेस के नाम से। तो आप कब चेक करेंगे? आप चेक करेंगे 31 मार्च को। जो आपका टोटल मोबाइल का खर्चा कितना हुआ? 6, 6 दूना 12, 6 18, 2400 रुपया आपने 31 मार्च तक खर्चा कर चुके थे, यानी बिजनेस के पॉकेट से पैसा चला गया था। अब हमें ध्यान देना कि ये एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं हुआ। क्या हम इस 2400 रुपया का पूरे बेनिफिट प्राप्त किए कि नहीं किए? हाँ सर, पूरे का पूरे हम 2400 रुपये का बेनिफिट प्राप्त कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंसेस।
क्या कोई ऐसा पैसा बचा हुआ है जिसका हमें 31 मार्च के बाद यानी इसके फ्यूचर में भविष्य में हमें बेनिफिट प्राप्त करना है? हम लोग 31 मार्च को देखेंगे, बैलेंस शीट डेट को देखेंगे 31 मार्च को, जो क्या हम पूरे साल में जितना बेनिफिट प्राप्त कर लिए, जो हमारे पॉकेट से पैसा गया वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, जो हमें आगे बेनिफिट प्राप्त करना है वो हमारे लिए क्या होगा, एसेट होगा। अब हमने शुरू में ही रिचार्ज करवाया था 600 तो 2400 रुपया का मैंने बेनिफिट प्राप्त कर लिया। तो हम इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मोबाइल एक्सपेंसेस यानी बिजनेस के बुक्स में हम बोल सकते हैं बिजनेस को, जो आपका मोबाइल से संबंधित कितना खर्चा हुआ पूरे साल के अंदर 2400 रुपया खर्चा हुआ। अब मैं फिर एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको, एग्जांपल केस 2। मैंने क्या किया, पहले 3 महीना के अंदर 600 रुपया रिचार्ज करवाया, कब, 1 अप्रैल को। फिर मैंने जून से अगस्त के लिए भी मैंने जून को भी कितने महीने का रिचार्ज करवाया, 3 महीने का रिचार्ज करवाया। फिर मैंने सितंबर से दिसंबर के लिए भी मैंने कितने महीने का रिचार्ज करवाया, 3 महीने के लिए रिचार्ज करवाया। लेकिन जब मैं जनवरी को 1 जनवरी को सुबह में जब मोबाइल का वैलिडिटी रिचार्ज का वैलिडिटी खत्म हो गया, तब जब मैं रिचार्ज करवा रही थी तो मुझे एक ऑफर आ गया, जो आप जब 6 महीने का रिचार्ज करवाइएगा तो आपको 1000 रुपया लगेगा। मेरी बात तो समझिए। तो मैंने क्या किया, 1000 रुपया को जनवरी को रिचार्ज करवा लिया मोबाइल का, 1000 रुपये का मैंने रिचार्ज करवाया। और इसका वैलिडिटी कब होगा, कब तक यूज कर सकते हैं, तो इसका सर 6 महीने का है, तो जनवरी फरवरी मार्च आगे के फाइनेंशियल ईयर यानी हमारा कब होगा, 25-26 में, मार्च यानी अप्रैल मई और जून में मैं इसको यूज करूं, जून तक यूज कर सकता हूं। तो अब आप लोग बताइए, जो हम बिजनेस के बुक्स में मोबाइल एक्सपेंसेस के नाम से कितना अमाउंट डाला, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझिए, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैं बात कर रहा हूं। और हमें लगता है ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता ही ना आता है। प्रैक्टिकल लैब में जब वो बैलेंस शीट बनाते हैं तब भी उसका प्रॉपर मीनिंग समझ में नहीं आता है। आज के बाद आपको एक एक डॉट्स क्लियर हो जाएगा। मैं पहले बोला हूँ थोड़ा लंबा क्लासेस हो सकता है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो अकाउंटिंग में 2, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में हम आपसे क्या चर्चा कर सकते हैं। जब हम यदि डिटेल्स की बात करें तो थोड़ा लंबा क्लासेस, कॉन्सेप्ट बेस यदि हम क्लासेस दें आपको तो थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है। तो मैं आपको सोचने के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। मैंने आपको फिर क्वेश्चन समझाया। पहला केस के अंदर हम लोग क्या समझे थे, जो 1 अप्रैल को मैंने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, हर 3 महीना पे मैंने रिचार्ज करवाता गया, यानी इसका नेचर क्या था, रेकरिंग नेचर का था, हर 3 महीना पे रिचार्ज करवा रहे थे। तो 31 मार्च को मैंने जब देखा तो मैंने देखा 31 मार्च तक पूरे 2400 रुपया का हमने फायदा ले लिया है, बेनिफिट प्राप्त कर लिए। तो मेरा मोबाइल एक्सपेंसेस कितना हो गया था, 2400 रुपया, क्योंकि कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं था जिसका हमें भविष्य में फायदा लेना था। कब ये चेक किए थे, 31 मार्च को। आज मैं दूसरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल आपसे ले रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ये है, जो हर 3 महीना पे मैंने 600 रिचार्ज करवाया, साल के शुरू में ही रिचार्ज करवाया, तो ये महीना तो पूरे यूज करेंगे। हमने अप्रैल किया, मई किया, जून किया, फिर हमने जुलाई के क्या किया, पहले ही तारीख को रिचार्ज करवाया, तो जुलाई भी किया, अगस्त भी किया और सितंबर भी किया। फिर मैंने अक्टूबर के पहले ही तारीख को रिचार्ज करवा लिया 3 महीने के लिए, तो अक्टूबर को भी फायदा लिए, नवंबर को और दिसंबर को भी इसका यूज किया। लेकिन हमें जनवरी 1 को जब हम रिचार्ज करवा रहे थे तो नए साल में कंपनी का ऑफर आया,
जो 1,000 रुपया के रिचार्ज करने पे आप 6 महीना तक बात कर सकते हैं। और हमें कितना बचत था? 200 रुपया का बचत था, हमने 6 महीने का रिचार्ज करवा लिया। अब आप बताइए, जो मोबाइल का एक्सपेंसेस हम कितना बुक्स में रिकॉर्ड करें? सर इसमें कोई कहने की बात हुई है? 600, 600, 600 और 1,000 रुपया तो कितना हुआ? 600, 1200, 1800 और 1,000, 2800 रुपया मोबाइल का एक्सपेंसेस हुआ। यदि आपका ये आंसर है, यदि आपका ये आंसर है तो आप बिना सोचे समझे आप आंसर दे दिए, यानी आप शुरू से क्लासेस पे फोकस नहीं कर रहे। ये आंसर हमारा गलत है। मैंने बताया था जो इस 600 रुपया का तो बेनिफिट हम कब तक ले लिए? जून तक। मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। फिर ये 600 रुपया का बेनिफिट हम कब तक ले लिए? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ले लिए। फिर ये हम अक्टूबर में जो रिचार्ज करवाए थे फंड, उसका हमने बेनिफिट कब तक ले लिया? दिसंबर तक ले लिया। और मैंने जब जनवरी में जो रिचार्ज करवाया था बाबू 1,000 का, वो हम कितने महीने तक बात कर सकते हैं? 6 महीने तक बात कर सकते हैं। यानी 31 मार्च को हमें देखना है जो मोबाइल का टोटल एक्सपेंसेस किया हुआ है, क्योंकि इस हम फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए हम देखना चाहते हैं जो बिजनेस के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इस पूरे साल के लिए ही तो आप एक्सपेंसेस की काउंट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो इस 1,000 रुपया का हम 3 महीने का ही बेनिफिट प्राप्त किए हैं, और ये 3 महीने का बाबू अगले साल बेनिफिट प्राप्त करना है। क्या करना है? अगले साल हमें बेनिफिट प्राप्त करना है। और जब हमें अगले साल बेनिफिट प्राप्त करना है तो ये क्या हो गया? हमें इसे भविष्य में बेनिफिट प्राप्त करना है। 31 मार्च को देखें तो ऐसा वैल्यू जिसका फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पे 500 रुपया का अगले 3 महीने बेनिफिट प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ? नहीं हुआ। ये क्या हो गया? एसेट हो गया। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? तो मोबाइल का खर्चा कितना होगा? ये 600 जिसको यूज कर चुके हैं, बेनिफिट फायदा ले चुके हैं, इसका 600, इसका 600, और सबसे लास्ट जो हमारा क्वार्टर है, सबसे लास्ट में जो हमारा 3 महीने का बचा है, सॉरी, उस 3 महीने में हमने कितना का बेनिफिट प्राप्त किए? सिर्फ 500 का। 1,000 का रिचार्ज तो 6 महीने का है ना, तो 3 महीने का कितना हुआ? 500। तो हम अब बोल सकते हैं इस मोबाइल का एक्सपेंसेस जो हुआ 600, 600, 1200, 1800 और 5, 2300 रुपया, ये मेरा मोबाइल एक्सपेंसेस हुआ। और 500 क्या होगा? 500 मेरा एसेट है, तो ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। क्या नाम से? प्रीपेड मोबाइल एक्सपेंसेस 500 रुपया। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये मैं बातें कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान पूर्वक इसको समझिए। तो अब आप लोग क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्सपेंसेस की परिभाषा क्या निकल गया? ठीक है, किताबी परिभाषा भी यही मिलता ही जुलता है, किताब में भी परिभाषा यही है। जो हम रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए जो भी गुड्स पे और सर्विस पे हम कॉस्ट बियर करते हैं, खर्चा करते हैं, वो हमारा एक्सपेंसेस है। यदि मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको लिंक करवाऊं तो उसका भी यही मीनिंग निकल के आता है। जब हम पूरे साल के लिए हमने रेवेन्यू अर्न करने के लिए, बिजनेस का इनकम अर्न करने के लिए, मोबाइल भाग का भी तो खर्चा है, हमने उसकी सर्विस पे अपना कॉस्ट तो खर्चा किए हैं, बियर किए हैं, वो हमारा क्या एक्सपेंस है। लेकिन ये सब किताबी बातें अभी हमें बात नहीं करना है। पहले हमें सिंपल भाषा में तो पहले समझ में आना चाहिए, ये तो समझ में आना चाहिए कि एसेट क्या था, लायबिलिटी क्या था, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है। तो मैंने आपको ये चीज समझाया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 2300 रुपया का हम ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, और ये मैं कब देखा? ईयर एंड के समय देखा, जब हम पूरे साल के लिए निकाल रहे थे। यदि हम 3 महीने के लिए बना रहे हैं तो 3 महीने के एंड पे देखेंगे, हम 1 महीने के लिए बना रहे हैं तो 1 महीने के एंड पे देखेंगे। तो लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? पूरे साल का होता है। तो जनरली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूरे साल के लिए बनाते हैं।
तो हमें कहाँ पे देखना है 31 मार्च, यानी इस पीरियड में बाबू जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं वो हमारा एक्सपेंसेस होगा ये पूरे साल में, और आगे जिसका बेनिफिट लेना है वो हमारा एसेट होगा। फिर हम आगे बात करेंगे जो इसके आगे हम यदि 12 महीने के अंदर के बेनिफिट ले सकते हैं या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो करेंट एसेट होगा। उससे आगे महीने वो आगे की बात है, आगे की चर्चा है। अभी हमें सिर्फ एसेट के बारे में तो समझना है, क्या है करेंट ना करें ये आगे की बात है, हमें तो पहले समझ में आना चाहिए। फिर ठीक है सर, अब ये हमें समझ, अब मैं गलती नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपके पास एक एग्जांपल फिर आपको ले रहा हूँ जो प्रैक्टिकली लैब में देखने को बार बार मिलता रहता है। हम प्रैक्टिकली बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं, जहां पे हमें भी प्रॉब्लम शुरुआत में होता था, नहीं समझ पाते थे, धीरे धीरे समझे ये सब है क्या। ठीक है, आज हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। दिसंबर, इसके बाद हमारा हुआ जनवरी 25, फरवरी 25 और मार्च 25। हम क्या किए, हम लोग एक रामू मोबाइल सेंटर के नाम से बिजनेस स्टार्ट किए थे। 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट किए, बहुत सारे मोबाइल खरीद लिए, सब कुछ अपना फर्नीचर जो भी था कस्टमर के बैठने के लिए, चेयर, सोफा सेट, एसी जो भी था हमने सब कुछ रेडी कर लिया। मोबाइल भी शोरूम में लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। मेरा अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया। मैं सोचा जो अभी तक हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया, यदि कल होके आग लग गया, यदि बाढ़ आ गई तो मेरा पूरा मोबाइल तो बर्बाद हो जाएगा। तो हमने तो कोई इंश्योरेंस करवाया ही नहीं, और बिजनेस के लिए तो इंश्योरेंस मेरा जरूरी है, क्योंकि कल कुछ भी यदि क्षति होता है तो मैं किससे क्लेम कर सकता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी के। तो मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। मैंने क्या किया, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मैंने इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और मैंने इसका इंश्योरेंस करवा दिया अपने स्टॉक का, मोबाइल का। इतने लाख का मेरे स्टॉक में रहता है। इंश्योरेंस कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया और वो हमसे कितना पैसा लिया, 18,000 रुपया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। और वो बोला ठीक है अब आप निश्चिंत रहिए, 1 अक्टूबर से लेके अगले साल 30 सितंबर तक कुछ भी होगा तो ये क्लेम मैं आपको दे सकता हूं, आप मेरे ऊपर क्लेम कर सकते हैं। यदि कोई भी क्षति होता है आग लगने से, बाढ़ आने से, कुछ भी, तो उसका हम क्लेम दे सकते हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझिए। अब मैं इसका आज के डेट में, अब साल के एंड हो रहा है 31 मार्च, 31 मार्च। जब ये 31 मार्च हो रहा है तो 31 मार्च को हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड अकाउंट प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें एक्सपेंसेस और इनकम दिखाना पड़ता है। बैलेंस शीट के अंदर हमें एसेट्स और लायबिलिटी दिखाना पड़ता है। लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके। तो अब बताइए कितना इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के रूप में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। सर अब तो मुझे समझ, अब मैं गलती करने वाला नहीं, क्योंकि मैं अब 18,000 इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने वाला नहीं हूँ फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए, क्योंकि मुझे अब समझ में आ चुका है जो मैं 31 मार्च को देखूंगा, जो मैं जितना महीने का बेनिफिट प्राप्त कर चुका हूं वो मेरे लिए खर्चा होगा, और जिसे हमें आगे बेनिफिट प्राप्त करना होगा वो मेरे लिए एसेट होगा। तो अब आप बताइए, तो 18,000 का मैं 12 महीने का किया, तो 12 महीने का मैंने 18,000 का किया, तो 1 महीने का कितना हुआ,
12 12 पंचे 60 यानी 1500 रुपया। एक महीने का कितना हुआ वो 1500 रुपया। तो हमारा अक्टूबर का इंश्योरेंस एक्सपेंस 1500, नवंबर का 1500, दिसंबर का 1500, उसके बाद जनवरी का 1500, फरवरी के लिए 1500 और मार्च के लिए 1500, जिसका मैं ऑलरेडी बेनिफिट ले चुका हूँ। अब अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित है, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं गया। तो जिसका मैं बेनिफिट ले चुका हूं, क्या मेरा एक्सपेंसेस होगा कि नहीं? तो अब ये हम क्या करेंगे, 15 दूना 30 15 60 यानी 9000 को 15 छक्के 90, 9000 को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के नाम से दिखाएंगे। कितना बाबू? 9000 को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 9000 टेलीफोन इंश्योरेंस एक्सपेंसेस के अंदर दिखाएंगे। और 9000 को हम क्या करेंगे, इस 9000 को हम भविष्य में बेनिफिट प्राप्त करेंगे, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में। और जब हम अगले फाइनेंशियल ईयर में करेंगे तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर के देखेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आज के डेट में मेरा क्या है, मेरा तो आज के डेट में पॉकेट से पैसा आ गया था ना इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ना। तो आज के डेट में मैं सोचूंगा जिसका हम फ्यूचर में बेनिफिट प्राप्त करेंगे। कब? हम 31 मार्च को खड़े हैं, 31 मार्च को हम देख रहे हैं जो चीज का, जिस पैसे का हम पूरे साल में बेनिफिट प्राप्त कर लिए, ये पूरे इस साल के लिए एक्सपेंसेस होगा, और जिसका हमें 31 मार्च के बाद बेनिफिट प्राप्त करना है वो हमारे लिए एसेट होगा। तो अब यहाँ पे हम एसेट के अंदर कितना दिखाएंगे बाबू, 9000, और उसका नाम क्या दे देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना? 9000। तो अब आपको समझ में आया एक्सपेंसेस का मीनिंग, और यहाँ से हमें एसेट का भी और थोड़ा क्लियरिटी मिला। धीरे धीरे आप और का कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला।